वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे हो या एसएससी का एग्जाम हो तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को और सॉल्व भी करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है। यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ आपके पास समय नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। जैसा कि जहाँ पर कहा जाए कि औसत कितना है, 19 है, तो मैंने क्या किया, औसत को क्या किया, मैंने 19 को लिख लिया। अब यदि देखें, कहता है 3 घटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो आपका क्या होगा, 19 में 3 घटाएंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपके लिए सही रहेगा। आगे कोई झंझट करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या का औसत ऑलरेडी दे दिया गया है। अब वो कह रहे हैं यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो वो संख्या क्या हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए जो भी संख्या औसत रहे और जितनी संख्या घटा दिया जाए उसी में से आप घटा देंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 12 संख्याओं का औसत 16 है। यदि सभी संख्याओं में 7 से गुना किया जाए, देखिए अभी कहा कि 3 घटा दिया जाए और यहाँ कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं में से 3 गुना किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो भी आपका औसत दिया हुआ है औसत को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर यदि आपके कहेगा कि घटाना तो यहाँ पर आप घटाएंगे। यदि यहाँ पर कह रहे गुना करने के लिए तो यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 16 गुना 7 कर देंगे तो 16 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 112 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर कंसेप्ट को यदि ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए, यदि 12 संख्याओं का औसत 16 दे दिया है, यहाँ तक आपका आंसर सही है। अब कहता है यदि सभी संख्याओं में से अब यहाँ कहेगा 7 जोड़ दिया जाए, फिर कहेगा 7 से गुना कर दिया जाए या कहेगा 7 से भाग कर दिया जाए। यहाँ देखिए एक ट्रिक में से कितना क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इसमें से 3 क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन को पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यानी इस कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो जो भी 3 क्वेश्चन को पूछे जाएंगे आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संख्याएं 1 2 3 और इसी तरह से जा रहा है और 92 है। तो कहा का औसत कितना होगा। यानी 1 से 92 तक संख्या लगातार आपके जा रहा है और यहाँ से कह रहा है औसत निकालने के लिए। तो मेरे पास तो समय नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। यदि ऐसी लगातार संख्या रहे तो ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे, ट्रिक आपका रहेगा n+1/2 करेंगे। n का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अंतिम अंक कितना है, 92 है। यहाँ पर 92 को लिखेंगे +1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखें 92 1 93 आपका हो जाएगा और 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा 46.5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट में इस ट्रिक को आपको याद रहना चाहिए, तभी ऐसी लगातार संख्या जो भी रहे उसको आप निकाल सकते हैं। यानी n का वैल्यू का मतलब हो गया अंतिम संख्या जो दी हुई है उस चीज़ को आप याद रखेंगे। यदि आपके पास ये 20 की संख्या रहे तो क्या करेंगे, यदि 20 की संख्या रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो संख्याएं 20 21 22 और इस तरह दिया हुआ है 120 का औसत कितना होगा ये पूछ दिया। अब यहाँ तो झमेला खड़ा हो गया, तो क्या n+1/2 से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बनेगा उसी से। लेकिन चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ यदि 20 की संख्या यहाँ पर दे दिया गया, 20 दे दिया है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर 20 को लिख लेंगे और 120 अंतिम संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे 120 को लिख लेंगे और नीचे में क्या हम बताएं अभी आपको 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखें 20 और 120 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 140 हो जाएगा। 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 70 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी ट्रिक आपका इस्तेमाल क्या हो गया, n+1/2 का इस्तेमाल करके इसे आप बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि यदि 20 की संख्या दिया हुआ रहे तो यहाँ पर क्या ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, a+m/2 इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप 18 से संख्या दिया रहे या 25 से संख्या दिया रहे या 90 से संख्या दिया रहे, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं तो आपका ट्रिक क्या रहेगा, ये लिखेंगे n/2 + 1 लिखेंगे। अब इसी पर आपको पुटअप करना है और इसको सॉल्व करना है। n का वैल्यू मतलब क्या है, अंतिम संख्या कितनी है, 200 है। यहाँ पर आपको 200 लिख देना है, नीचे में 2 लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 100 है और यहाँ 2 है, इसको क्या करेंगे आपस में हम
कटा देंगे, या आप कटा देंगे तो कितना होगा 100 दूनी 200 हो जाएगा, और 100 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 101 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। और यहाँ से विषम संख्या से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आप देखते हैं विषम संख्या की क्या ट्रिक होती है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 से 299 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है ये आपसे पूछ दिया है। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का ट्रिक आपका क्या रहेगा, n+1/2 यानी n+1 और नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, n का मतलब क्या हो गया 299, तो यहाँ पर क्या करेंगे 299 लिख लीजिए, 1 की जगह 1 को लिखिए। अब यहाँ 2 आपके पास है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपको जोड़ दीजिए दोनों को, 299 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 को यहाँ पर लिख लीजिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 1.5 दूनी 3 होता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर देखें कि सम संख्या और विषम संख्या भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो इस ट्रिक से इस्तेमाल करके बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 7 नंबर कि 12/1/2 प्लस 8/1/2 प्लस 3/1/2 प्लस 1/2 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। यदि आप इसको पूर्णांक तोड़ के बनाएंगे 12 दूनी 24 1 25/2, फिर 8 दूनी 16 1 17/2 करेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2 करेंगे, और यदि इस तरह से फ्रैक्शन में डाल के बनाएंगे तो आपको बनाने में कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा। तो इसको शॉर्ट से हम कैसे बनाएंगे ध्यान देते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर पूर्णांक की बात कितना का है रही 12, यहाँ कितना 8 और यहाँ है 3, तो 12 8 और 3, 12 8 और 3 को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो 12 8 20 और 3 कितना हो गया दोस्तों आपका 23 हो गया। 23 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है आधा होता है, फिर 1/2 का मतलब आधा, इसका मतलब भी हो गया आधा और इसका मतलब भी हो आधा। यदि ये दोनों को आधा आधा जोड़ते हैं तो कितना होता है 1, और ये दोनों आधा आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 को हम लिख सकते हैं। 23 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x² + 1/x² = 6 हो, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। यहाँ पर निकालना क्या है x + 1/x की वैल्यू, तो x + 1/x की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप इस्तेमाल क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, a + 2 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रूट a + 2 को लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 को लिखेंगे, और यहाँ 2 आपका है 2 लगाएंगे और ऊपर में कड़ी को लगा देंगे। जैसा कि देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और यदि इसका हम वर्ग को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका है 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 और 7 से विभाज्य हो सकती है, तो वो 3 अंकों की संख्या आपको ढूंढना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखें यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम क्या करना है, जो भी संख्या से विभाज्य किया जा रहा है उसका आपको एलसीएम लेना है। जैसे 7 और 4, 7 और 4 का हम क्या करेंगे एलसीएम को लेंगे। 4 और 7 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, ये करा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की जो है बड़ी संख्या आपकी क्या होती है 999 होता है, ये तो आप जान रहे हैं। अब देखिए, अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 और 7 से विभाज्य हो। तो अब यहाँ पर करना आपको क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपकी 999 है, तो 999 में से आप क्या करेंगे 28 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यदि आप 999 में 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका शेषफल कितना बचेगा 19 बचेगा। जब आपका शेषफल 19 आ गया है तो अब करना क्या है, 3 अंकों की वो संख्या निकालने के लिए कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे 999 को लिख लेंगे, और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना है 19 है, 19 को क्या करेंगे 999 में 19 को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 980 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।